हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम जानते हैं हार्मोनिक फंक्शंस के नाम से। ठीक है ना। अब देखिए, हमने जो है प्रीवियस में हमने कॉचे-रीमान इक्वेशंस को डिस्कशन किया था। ठीक है, और उसमें हमने पोलर फॉर्म को भी देखा था, प्लस उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को भी हमने वेरीफाई करके देखा था कि कॉचे-रीमान इक्वेशन जो है कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स। ठीक, तो अभी जो है हार्मोनिक फंक्शन है जो कि कॉचे-रीमान इक्वेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की अगर एनालिटिसिटी पर बात करते हैं तो उस पर जो है सीआर इक्वेशन आता है, और सीआर इक्वेशन आने के बाद ही जाकर के ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं हमारे, उसका जनरेशन होता है। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इसको डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले तो हमें यहां पर जो है एक थ्योरम पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना। आप लोगों ने जो है लाप्लास इक्वेशन के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हार्मोनिक फंक्शन में जो हमारे पास आउटपुट निकल करके आता है वही हमारा लाप्लास इक्वेशन ही होता है। ठीक है ना, लाप्लास इक्वेशन। तो उसको हम आज जो है इस थ्योरम के बिहाफ से जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरम क्या कह रहा है कि सपोज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, देन द फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई एंड वी एक्स कॉमा वाई आर हार्मोनिक इन डी। देखो, कह रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ जेड जो कि u प्लस आयोटा v के फॉर्म में हो, अगर ये जो फंक्शन दिया गया वो एनालिटिक हो। एनालिटिक होने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हो। एनालिटिक के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था। इन जनरल हम देख सकते हैं कि जो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं कि जो दिया गया जो फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है ना। तो अगर ये जो हमारा एफ एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये अगर एक डोमेन डी में एनालिटिक हुआ तो हमें ये बताना है कि जो u और v है वो भी हमारा ये जो है हार्मोनिक होगा। ठीक है ना। ये अगर एनालिटिक है तो हमारा जो u और v है वो दोनों हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो है सीआर इक्वेशन का हेल्प भी लेंगे। ठीक है ना, सीआर इक्वेशन का हेल्प भी हम यहां पर जो है लेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रूफ पर इसके। ठीक है, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले देखो, उन्होंने बताया सपोज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है ना, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है ना, तो हम देखो यहां पर लिखेंगे लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी इज एनालिटिक। ये बता रखा है इन्होंने, है ना। सपोज करके बता रखा है कि ये एनालिटिक है। तो अगर ये एनालिटिक है देन हम कह सकते हैं देन वी हैव, हमारे पास सीआर इक्वेशन जरूर होगा बाय सीआर इक्वेशन। ठीक है, देन वी हैव बाय सीआर इक्वेशन। क्या होता है हमारे पास सीआर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सीआर इक्वेशन होता है करली यू ओवर करली एक्स इज इक्वल टू करली भी ओवर करली वाई, एंड दूसरा जो हमारे पास आता है वो है करली u ओवर करली y इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली v ओवर करली x। क्लियर है, ये हमारे पास आता है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जनरल इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम दे देंगे। ठीक है ना, ये सीआर इक्वेशन है, आपको पता होगा इसके बारे में डिस्कशन में पहले ही कर रखा है। अब देखो, चूंकि हमारे पास एक चीज है, देखो ये जो हमारे पास जो u एंड v है, since u and v are the real and imaginary part of analytic function, यही तो बताया गया है कि अगर देखो इसको हमने क्या माना है, u और v को हमने क्या माना है, ये एनालिटिक फंक्शन है और ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज u and v are real and imaginary part of f of z। अगर ये हमारे जो है इसके, है ना, हम यहां पर
जो है इसको सिंस करके लिख लेते तो ज्यादा बेहतर हमारे पास और भी क्लैरिफिकेशन आएगा। सिंस यू एंड वी करके लिख लेते हैं ना। सिंस यू एंड वी आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी, डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी, डेरिवेटिव ऑफ u and v of all order exist, of all order will be exist। ठीक है ना। देखो अगर ये रियल पार्ट है, अब देखो ये चूंकि हमारा जो है fz क्या है, एनालिटिक है। अब fz अगर देखो एनालिटिक है तो उसका अगर u और v जो है अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट है ना रिस्पेक्टिवली, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। और डेरिवेटिव अगर फर्स्ट ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर का भी करेगा, सेकंड ऑर्डर का करेगा तो nth ऑर्डर का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तभी मैंने यहाँ पर ये चीज लिख दिया है कि इसके जितने भी डेरिवेटिव होंगे सारे के सारे ऑर्डर्स के जो डेरिवेटिव्स है वो एग्जिस्ट हमारा करेगा, है ना। सो वी हैव, अगर सारे के सारे ऑर्डर का जो डेरिवेटिव अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाई हम ये कह सकते हैं कि जो करली टू भी ओवर करली एक्स करली वाई होगा, वो जो है करली टू वी ओवर करली एक्स, सॉरी करली वाई करली एक्स हो जाएगा ना, एक्स करली वाई इंटू करली एक्स। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, जो है x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अगर देखो इसको हम जो है पार्शियली डेरिवेटिव करें, दोनों इक्वेशंस को 1 बाई 1 पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग with respect to x and y, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक, रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर अगर हम जो है x और y के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा आउटपुट में, मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में और इसको हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। अगर यहां से मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करता हूं तो करली 2u ओवर करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करली u करली v हो जाएगा यहाँ पे करली 2v ओवर करली x करली y हो जाएगा। एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो हमारे अगर y के रिस्पेक्ट में इसको मैं करता हूं तो करली 2u ओवर करली y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा करली 2v ओवर करली y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो करली y इंटू करली x हो जाएगा। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, है ना, देखो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूं ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा करली 2u ओवर करली x स्क्वायर प्लस इधर वाला पार्ट जुड़ जाएगा करली 2u ओवर करली y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये दोनों RHS जो साइड है ये हमारे दोनों क्या है, इक्वल है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये जो है हमारे पास आ गया u के फॉर्म में। ठीक, सिमिलरली अगर मैं करना चाहूं v का, है ना, ये तो हमारे पास रियल पार्ट के लिए आ गया है। अगर हम चाहे तो इमेजिनरी पार्ट के लिए भी हम इसको x और इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, रिवर्सली अगर हम कर देंगे, है ना, वाइस वर्सा। अगर मैं इसको x और इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूं तो सिमिलरली करके मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूं करके, ठीक है, सिमिलरली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको बता देता हूँ ऐसे सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो है ये तो हमारे किस पार्ट के लिए हो गया है, रियल पार्ट के लिए हो गया है। फॉर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास करली 2v ओवर
करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2v ओवर करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है हमारा u और v जो है दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, ठीक है। तो हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, इसको हम हार्मोनिक फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। होप कि आपको ये जो थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब जो है हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसमें हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड है और वो ये कह रहा है कि द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, ठीक है। एफ जेड जो है क्या है, जेड स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy आयोटा इज एंटायर। द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 2xy आर नेसेसरीली हार्मोनिक इन डोमेन d। देखो हार्मोनिक होने के लिए अभी मैंने क्या कंडीशन बताया आप लोगों को, जो है करली 2u ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2v ओवर करली वाई स्क्वायर अगर इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो हम जो है उसको कह सकते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक। अब चलिए देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन एफ जेड जो है हमारे पास गिवन है वो जो कि जेड स्क्वायर है। अब जेड स्क्वायर आपको पता है एक्स प्लस आयोटा वाई को अगर मैं करता हूं तो इन्होंने पहले से ही सारी चीजें दे रखा है क्वेश्चन में, इतना चीजें नहीं दिया हुआ होता है 2xy ऑफ आयोटा। तो आपको पता ही है कि ये जो हमारा जो रियल पार्ट हो जाएगा वो u जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एंड जो हमारे पास v वाला जो पार्ट होगा वो 2xy होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता कोई बात नहीं। अब इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, ये दिखाना है कि ये जो है हमारे नेसेसरली हार्मोनिक है, यानी एनी डोमेन डी ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। तो सबसे पहले हार्मोनिक के लिए आपको पता ही है कि हार्मोनिक के लिए हम क्या करते हैं, डबल पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर करली u ओवर करली x कर लो सबसे पहले, तो x को मैं करता हूं मैं 2x आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर करली 2u ओवर करली x स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली 2 आ जाएगा। एंड अगेन जो है करली v ओवर करली यहाँ पर हो जाएगा u का y के रिस्पेक्ट में करो, करली u ओवर करली y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा u का y के रिस्पेक्ट में माइनस का 2 ऑफ y आ जाएगा, करली 2 u ओवर करली वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, करली u ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 u ओवर करली वाई स्क्वायर, तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये जो है हार्मोनिक फंक्शन, हेंस इट इज हार्मोनिक। अगर हम दूसरा अगर चेक करें रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो हमारे पास v बराबर क्या है, 2x ऑफ y है। तो अगर मैं करली v ओवर करली x निकालता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, है ना। करली 2v ओवर करली x स्क्वायर में अगर करता हूं v का इसका में फिर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा अगेन। एंड दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं तो करली v ओवर करली y की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 2x, करली 2v ओवर करली y स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये आउटपुट हमारा इसका भी 0 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। सिंस लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन द गिवन फंक्शन एफ जेड विल बी हार्मोनिक फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए एक टॉपिक इसमें और भी आता है, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि आपके पास जो है u दिया हुआ है, आपके पास u दिया हुआ है, आपको v फाइंड आउट करना है। तो हम इसको इन जनरली जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट कह सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि जो u है वो उस v जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी हैव जस्ट शोन दैट इफ द फंक्शन एफ जेड u plus iota v is analytic in domain d then it's a real and imaginary part u and v are necessarily harmonic in d होगा। अभी हमने थ्योरम भी प्रूव किया। नाउ सपोज u is a given real function that is known to harmonic in d, if it is possible to find another real harmonic function v so that u and v satisfy the Cauchy-Riemann equations throughout the domain d, then the function v is called the harmonic conjugate of u। ठीक, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बता रखी है इन्होंने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमें ux की बात करता हूं तो u का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा v x, y हो जाएगा।
ठीक है, इतनी ही सी बात जो है यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास u दे रखा है, अगर u दे रखा है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर जो है कॉचे-रीमान इक्वेशन के हेल्प से हमें dv इज इक्वल टू, हमें क्या करनी पड़ेगी, dv इज इक्वल टू, देखो क्योंकि फंक्शन v में तो करली v ओवर करली x dx, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। v ओवर करली y dy हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगानी है। ठीक, अगर हमारे पास v दिया है तो u ज्ञात करने के लिए, अगर v दिया हुआ है तो u ज्ञात करने के लिए हमें जो है du करना पड़ेगा, ठीक है, करली u ओवर करली x dx प्लस करली u ओवर करली y d ऑफ y। देखो बहुत सरल है, आप ऐसे जो है निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट है, इसका चलिए एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के हेल्प से थोड़ा समझने की हम जो है यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के हेल्प से हमें निकालनी पड़ेगी। वेरीफाई द फंक्शन u एक्स वाई इज हार्मोनिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, तो हमें ये बताना है कि जो है u, ये हमारा जो है क्या है, हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक होने के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, वेरीफाई आपको करना है। कैसे, सबसे पहले गिवन है आपके पास एक u एक्स कॉमा वाई फंक्शन, जो कि क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 5 ऑफ वाई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इसका u करली u ओवर करली x निकाल दो सबसे पहले। तो करली u ओवर करली x करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो है 3y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। करली 2u ओवर करली x स्क्वायर निकाल दो, इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 6x आ जाएगा। अगेन आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है करली u ओवर करली y कर दो। तो y आप अगर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6 माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर जो है x हो जाएगा। क्लियर है, y। अगेन मैं अगर इसको डेरिवेटिव करता हूं, करली 2u ओवर करली y स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6x। अब आप देख रहे होंगे ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों को मैं जोड़ दूंगा। करली 2u ओवर करली x स्क्वायर प्लस करली 2u ओवर करली y स्क्वायर को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो ये 0 आ रहा है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस f u x, y है ना, इज हार्मोनिक। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि ये तो हमने पहले भी वेरीफाई करके देख लिया था। इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, कह रहा है कि दूसरे पार्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मैंने बताया था, u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी होता है। तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। अब u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, जो तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सिमिलर वे में आपको वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो u दे रखा है, हमें क्या करनी पड़ेगी, इस u का हमें सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट हम जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, b पार्ट है, ठीक। u हमारे पास गिवन है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर माइनस का 5 ऑफ y, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करनी है, जो dv वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव बाय यूजिंग टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक, यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। आप इसको मेंशन कर लीजिएगा कहीं, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव। देखो भी निकालनी है तो हमें dv पर जानी पड़ेगी, और चूंकि x और y पर डिपेंड कर रहा है तो सबसे पहला काम तो हमें x और y पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें करली v ओवर करली x ऑफ dx प्लस, क्योंकि x और dx टोटल पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे, करली v ओवर करली y और d ऑफ y हो जाता है। अब आपको पता है, सिंस जो हमारा ये फंक्शन है वो एनालिटिक होना है, तो उसके लिए सिंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं करली u ओवर करली x जो है वो बराबर होता है करली v ओवर करली y के, एंड जो हमारे पास करली u होता है करली u ओवर करली y,
वो हमारे पास बराबर होता है माइनस का करली v ओवर करली x का। तो अब देखो यहाँ पर v ओवर x को हम क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर dv इज इक्वल टू हमारे पास देखो क्या है, dv ओवर dx, dv ओवर dx को मैं लिख सकता हूँ माइनस का करली u ओवर करली y, ठीक है, d ऑफ x प्लस करली v ओवर करली y, करली v ओवर करली y को मैं जो है करली u ओवर करली x लिखता हूं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो हमारा u के फॉर्म में है, तो करली u ओवर करली x d ऑफ y, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। अब देखो dv की अगर मैं बात करूं तो dv जो है यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का करली u ओवर करली y, तो करली u का y के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का जो है माइनस का 6x ऑफ y हो जाएगा, d ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा यहां पर थोड़ा सा एक चीज और छूट रहा है हमारा, माइनस का 5 हो जाएगा ये dy प्लस u का x से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 और यहां से देखो x का कर रहे हैं हम, तो यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, d ऑफ y हो जाएगा, यहां पर ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, d ऑफ y हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा d ऑफ x, ठीक है, इसको हमें सही करनी पड़ेगी अब, d ऑफ x ये हो गया, ठीक है ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया है वो हमारा सही भी है या नहीं है, ठीक है, सही अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो कैसे, यहां से हमारे पास आ रहा है करली u ओवर करली y, तो u का y के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये तो हट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 6xy हो जाएगा क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6xy, ठीक हो गया। ये माइनस का यहाँ पर 5y है तो 1 हो जाएगा उसका, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी x हो गया। करली ओवर करली x की मैं बात करूँ तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सही आ गया। अब यहाँ से हम आगे फर्दर क्या करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अब आप जो यहाँ पर करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, dv इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा 6xy, ये भी प्लस का हो जाएगा 5, ठीक है, dx प्लस यहाँ पर जो है 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर और ये भी हमारे पास d ऑफ y हो जाएगा। अब सबको हम जो है अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो 6xy dx और यहां से अगर मैं बात करूं प्लस का यहां पर आ जाएगा 5 ऑफ dx, ठीक है, और प्लस 3x स्क्वायर dy माइनस 3y स्क्वायर d ऑफ y। देखो ये दो जो फंक्शन हमारे पास है, एक तो ये वाला फंक्शन है, इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन का भी हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास दिक्कतें कहां पर आ रही है, हमारे पास जो दिक्कत आ रही है वो है इस वाले फंक्शन को लेकर के और इस वाले फंक्शन को लेकर के, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इन जनरल इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू 6xy dx प्लस 3x स्क्वायर d ऑफ y, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, प्लस यहां पर जो आ रहा है 5 ऑफ dx और माइनस का 3y स्क्वायर ऑफ dy हम एक साथ लिख लेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखिए अब हमारे पास जो है क्या है 6xy dx है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अगर मैं इसको लिखूं तो आप देख सकते हो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो है u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना, डेरिवेटिव में u इंटू वी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। देखो कैसे, dv इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख दूं d, यहां पर जो है 3x स्क्वायर y, मैं यहां पर लिख सकता हूं जो है 3x स्क्वायर y लिख सकता हूं, ठीक है ना, 3x स्क्वायर y। आप अब चाहो तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड करके देख सकते हो, ठीक है ना।
फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा यही। देखिए देखते एक बार चेक कर लेते, वेरीफाई भी कर लेते साथ ही साथ। देखो यहाँ पर फर्स्ट अगर मैं इसको कह रहा हूँ, सेकंड अगर मैं इसको कह रहा हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो कि dy हो जाएगा, ठीक है ना, 3x² dy प्लस सेकंड हमारे पास क्या है, y है ना, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 जो है 6x हो जाएगा और d ऑफ x हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास वही चीज वेरीफाई करके, ठीक है। तो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव में फर्स्ट इंटू सेकंड का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, प्लस हमारे पास जो आ रहा है वो है 5 ऑफ dx और माइनस का 3y² ऑफ d ऑफ y। अब नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, अब हम जो है दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन निकल कर के आएगा, जो आउटपुट निकल कर आएगा वो है ये। देखो इंटीग्रेटिंग dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d 3x² ऑफ y और प्लस का 5 बाहर आ जाएगा d ऑफ x और माइनस का 3y² d ऑफ y हो जाएगा, जो कि यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो इसका आ जाएगा b और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² ऑफ y आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है dx का x होता है, प्लस यहाँ पर 5 dx का x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 3y की पावर जो है 3/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कट जाएगा, कहने का मतलब कहीं ना कहीं, तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 3, ठीक है, प्लस का c या फिर प्लस का k, आप कोई भी यहाँ पर मान लो। तो ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, भी हमारे पास फंक्शन जो है निकल करके आ जाएगा। तो होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्ट करना, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एनालिटिक फंक्शन, ठीक। एक एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं। देखो अभी हमारे पास जो है u दिया हुआ था, जस्ट u दिया हुआ था, हमने क्या निकाला, v निकाला है। अब जब u और v हम ऐसा ही होता है, अगर v दिया है u निकालने के लिए बोल रहा है, या u दिया है v निकालने के लिए बोल रहा है, अगर हमें कॉन्जुगेट हमने फाइंड आउट करना सीख गए तो कहीं ना कहीं हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है f ऑफ z बराबर होता है u प्लस आयोटा ऑफ v। u का मान रख दीजिए, v का मान रख दीजिए, सेपरेट कर लीजिए, बस आ गया आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो निकालने के लिए। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आज के इस लेक्चर में हमने जितनी भी बातें डिस्कशन किया है वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए। और ये CSIR नेट गेट है ना, IIT जैम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस भी हमारे बनते हैं, है ना। आने वाले टाइम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कशन करनी है आप लोगों के साथ। तो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, फीडबैक अपना देना जो है बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे उसमें हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।